सनाया दर्शित के सामने खड़ी होते हुए ही बोली अंडरस्को काम पूरा हुआ। इतना सुनते ही दर्शित सनाया को देखते हुए ही बोला अंडरस्को आई नीड योर बॉडी एस। वही इतना सुनते ही सनाया बोली अंडरस्को दर्शित मेरी बात सुनो। अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। इतना सुनता ही दर्शित की आंखें गहरी हो जाती है और वह जो उसने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था उसे गुस्से से ही वही जमीन पर फेंक देता है। और दर्शित सनाया को देखते हुए ही बोला अंडरस्को मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुम चाहिए हो, समझ में आए बात। वही इतना सुनते ही सनाया बोली अंडरस्को मेरी बात तो सुनो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो, बात एक छोटी सी बात है। लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में ही नहीं आती। इतना सुनते ही दर्शित गुस्से से ही सनाया को देखते हुए बोला अंडरस्को सनाया तुम दोस्त हो मेरी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कब और क्या क्यों चाहिए। इतना सुनते ही सनाया उसके पास आकर उसके सोफे पर बैठते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए ही बोली अंडरस्को मुझे पता है तुम्हें अभी जरूरत है एक बॉडी की, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे वीकनेस फील हो रही है और तबीयत पिछले 2 दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ। लेकिन देखो तुम चिंता मत ना करो, मैं अभी 10 मिनट के अंदर ही इंतजाम करती हूँ, दूसरी लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना सुनते ही दर्शित उसे अपने से दूर करते हुए ही बोला अंडरस्को फिर ठीक है चलो जाओ यहाँ से, 10 मिनट, सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है, 11वीं मिनट नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही सनाया पल दो पल के लिए दर्शित को देखती है और फिर वह अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए ही वहां से आगे बढ़ जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वही दर्शित दूसरा गिलास उठाकर वह फिर से शराब पीने लगता है। वही सनाया नीचे क्लब में आकर किसी को कॉल करती है। तभी सामने से आवाज आई हाँ बोले मैडम। तभी सनाया बोली अंडरस्को अभी 5 मिनट के अंदर मुझे एक लड़की इस क्लब के अंदर चाहिए। इतना सुनते ही सामने से आवाज आए मैडम ठीक है, उस क्लब के अंदर बहुत सारी हमारी लड़कियां काम करती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बस 2 मिनट के अंदर आपके पास एक लड़की आएगी, आपको जो भी जरूरत है उसे पूरा कर लेना। इतना सुनते ही सनाया एक राहत की सांस लेती है और कॉल रख देती है। वही सनाया वहीं पर ही क्लब में सब चारों तरफ देखते हुए ही वह उस लड़की का इंतजार करने लगती है। सनाया अपने मन में सोच रही थी दर्शित कितना गुस्से वाला है, उसका गुस्से को कौन झेल पाएगा, इसके पास कौन ही लड़की आएगी और कौन लड़की होगी जो इससे शादी करेगी। इतना सोचते हुए ही वह इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वह बोली अंडरस्को सनाया मैम। इतना कितना सुनते ही सनाया सामने देखती है, वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। वह बड़े अदाओं के साथ सनाया को देखते हुए ही बोली अंडरस्को क्या आपको कोई काम है, आपने मुझे बुलाया है, किसको जरूरत है मेरी। इतना सुनते ही सनाया बोली अंडरस्को देखो तुम आ गई, अच्छा हुआ जल्दी से आ गई, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम जिसके पास जा रही हो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और तुम उसे पहचानती तो होगी ही, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा है कि तुम झेल नहीं पाओगे। बस इतना ख्याल रखना कि उसे गुस्सा ना आ जाए और उसे पूरी तरह से खुश कर देना। वही वह लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है और वह मुस्कुराते हुए सनाया का साथ ही आगे बढ़ जाती है। वही सनाया दर्शित के कमरे के बाहर आती है, वहीं आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। सनाया कमरे का दरवाजा खोलकर उस लड़की को देखते हुए ही बोली जाओ अंदर जाओ। वही वह लड़की चलकर अंदर जाती है। उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। वही दर्शित सामने अपनी नजर उठाकर उसे लड़की को देखता है और फिर वह उसे इग्नोर करते हुए शराब पीने लगता है। वो लड़की बड़ी अदाओं के साथ आई थी, लेकिन दर्शित ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस लड़की पर। वही वह लड़की कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद करती है और दर्शित के पास आते हुए ही उसके पास आकर सोफे पर बैठती है और फिर वह दर्शित को गौर से देखती है और फिर वह उसे देखते हुए ही उसे पहचान जाती है। वह अपने मन में बोली अंडरस्को अरे ये तो दर्शित ओबरॉय है। इतना सोचते हैं उसके चेहरे पर एक डिवाइस मिला जाती है और वो लड़की फिर दर्शित के करीब, एकदम करीब, और झुक अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए ही वो दर्शित के सीने पर हाथ रखते हुए ही बोली अंडरस्को वैसे आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे हैं, आज बहुत ही बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है इस रात में। तो दर्शित उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए ही बोला अंडरस्को पहले मुझे खुश तो करो मुझे तुम कुछ बोरिंग सी लग रही हो, कुछ मन नहीं हो रहा है तुम्हारे करीब आने का। इतना सुनते ही वह लड़की हैरान जाती है और वह अपने मन में सोचने लगती है मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और इतनी हॉट लग रही हूँ। फिर वह अपने आप को देखती है और फिर वह कुछ सोचते हुए ही खड़ी हो जाती है।
और फिर वह आगे बढ़कर बड़ी अदाओं के साथ वहां पर म्यूजिक प्लेयर रखा हुआ था उसे ऑन कर देती है। वही दर्शित उसे देखने लगता है, साथ में वह शराब पी रहा था। उसकी आंखें नशे से लाल हो चुकी थी। उसकी वह ब्राउन आईज एकदम लाल डायमंड की तरह चमक रही थी और उसके माथे पर बिखरे हुए उसके बाल, उसका वह चेस्ट जो उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे वह दिख रहा था और उसी के साथ ही वो शराब पी रहा था, जिससे उसकी आंखों में उसका नशा साफ दिख रहा था। दर्शित सच में एक आग लग रहा था। सॉन्ग ऑन होता है। वही सॉन्ग कौन होते हैं? वह लड़की अपने जिस्म को बड़े ही अदाओं के साथ ही झुकाते हुए ही उसका जिस्म दर्शित को दिखे वैसे ही वह डांस करने लगती है। और फिर वह दर्शित के करीब आकर उसके आसपास उसके चक्कर लगाते हुए ही उसके सीने पर, उसके गले पर, उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। वही दर्शित उसे ही देख रहा था। सॉन्ग कैसे बताएं, कैसे जताएं? सुबह तक तुझ में जीना चाहें, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहें। वही दर्शित उसे लड़की को कमर के पकड़ता है और फिर उसे वह खुद से दूर करता है और वह खड़ा होकर वहां से खिड़की की तरफ आ जाता है और बाहर देखने लगता है। वही वो लड़की आगे बढ़कर दर्शित के करीब आकर एकदम खिड़की से सटकर उसके सामने आ जाती है और उसे देखते हुए डांस स्टेप करने लगती है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। वही दर्शित वहां से दूर हो जाता है और वो फिर से सोफे के पास आ जाता है। वही वो लड़की दर्शित के पास आकर, दर्शित की शर्ट के 3 बटन खुले थे तो वो लड़की आगे बढ़कर अब वही दर्शित अस लड़की को ही देख रहा था। तो दर्शित अस लड़की को दूर करके सोफे पर बैठ जाता है और शराब का गिलास अपने होंठों से लगा देता है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। फिर वह लड़की आकर दर्शित की गोद में आकर बैठ जाती है और वह उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसके हाथ उसके चेहरे पर रखती है और फिर वह दर्शित के हाथ में से वह शराब का गिलास लेकर वह टेबल पर रख देती है और दर्शित को देखते हुए ही उसके होठों की तरफ बढ़ जाती है। तो दर्शित उसे अपने होंठों से दूर कर देता है। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। कुछ पल बाद दर्शित इस लड़की को बालों से कसके पकड़ लेता है और उसे अपने सामने करते हुए वो उसके गले पे अपने होंठ रखकर चूमता है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। जिससे वो लड़की मदहोश होने लगती है और उसकी सांसें गहरी हो जाती है। कुछ पल बाद दर्शित खड़ा होकर बेड के पास आ जाता है और उस लड़की को देखते हुए ही वह अपने शर्ट के बटन खोलते लगता है। वही वह लड़की भी उसे देखते हुए ही मुस्कुराते हुए देखती है और आगे बढ़ती है। वही दर्शित फिर अपनी शर्ट को उतारकर फेंक देता है। वही बिना शर्ट के दर्शित बहुत ही ज्यादा कातिलाना लग रहा था। उसके 6 पैक एब्स, उसकी बॉडी वह एकदम फिट बॉडी, जिससे पता चल रहा था कि वह उसने जिम में कितने घंटे बिताए होंगे और परफेक्ट हाइट और वह एक आग का गोला लग रहा था। वही वह लड़की उसे देखते हुए ही पीछे से जाकर उसे बाहों में भर लेती है। क्यों सबसे जुदा, क्यों सबसे अलग अंदाज तेरे लगते, बेसखता हमसाए से तेरे हर शाम लिपटते हैं। दर्शित उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है और उसे लड़की को देखते हुए ही वह उसे धक्का दे देता है। वही वह लड़की आकर बेड पर गिरती है। वो लड़की कातिलाना अदाओं के साथ दर्शित को देखने लगती है। वही दर्शित उसे ऊपर से नीचे देखते हुए ही उसके पैरों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ही वही वो लड़की अपनी आहें भरते हुए ही वह इधर से उधर कसमसाने लगती है। वही दर्शित उसके पेट पर किस करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसे उसके कंधों पर और उसके उसके गले पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना लगता है। वही वह लड़की भी आगे बढ़ते हुए उसका साथ देने लगती है और उसकी पीठ हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। वही दर्शित उसे किस और बाइट भी कर रहा था और ऐसे ही वह दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। वही उसे लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी, जब गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, आदत है, ओ आदत है। करीब 2 घंटे बाद दर्शित उस लड़की को छोड़ता है और वह लड़की वहीं पर ही थक कर सो जाती है। डॉट। वही दर्शित उसे लड़की को एक पल सब देखकर फिर उस पर चादर डालकर
वह खुद को एक वहां पर पड़े हुए टॉवल पहनकर और वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर बाहर निकलता है और वह उस कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहां टेबल पर पड़ी हुई थी सिगरेट उठाकर वह सिगरेट जलाकर उसके कश भरने लगता है और आसमान को देखने लगता है, जैसे कि वह आसमान को घूर रहा हो और साथ में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो, वैसे ही वह आसमान को देख रहा था। वह चांद को जैसे घूर रहा था। और अभी दर्शित ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी और चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी जिससे वह एक चमकता हुआ तारा नजर आ रहा था। और दर्शित बस आसमान में देखते हुए ही धुएं को हवा में उड़ा रहा था। नीचे क्लब में वही सनाया क्लब में आकर बैठी हुई थी और वह शराब पी रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और वह सब दर्शित से जुड़ा हुआ था और दर्शित की यही बातें उसके मन में घूम रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वैसे ही वह एक जगह पर ही सुन्न-सी देख रही थी, जैसे उसके दिल में भी दर्द हो रहा हो यार। फिलहाल उसके इमोशंस खुलकर बाहर आ रहे थे, वरना तो वह दर्शित ओबरॉय के साथ रहती थी तो इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ रहकर वह भी बहुत स्ट्रांग थी। और दर्शित जितनी ही हार्टलेस भी, सनाया किसी पर भी दया या फिर रहम नहीं करती थी और वो हसीन भी उतनी ही थी। लेकिन अभी फिलहाल सनाया कोई सोच में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ एक अनाथ आश्रम के गार्डन में एक लड़की आसमान में चांद को देख रही थी और वह वहां पर ही बैठी हुई थी। वह भी आसमान में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हो, वैसे ही उसकी नजरों में सवाल थे। तभी उसके पास एक 50 साल के आसपास की एक औरत आती है और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को, आश्वी बेटा, कब तक यहाँ पर बैठे रहने का इरादा है? तुम चलो, खड़ी हो जाओ और चलो सो जाओ, बहुत रात भी हो चुकी है और ऐसे आसमान में देखने से तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल जाएंगे। और वैसे भी कल तुम्हारे मंगेतर यानी कि कुणाल का बर्थडे भी है, तो तुम्हें उसके साथ भी जाना है ना, और तुम्हें कॉलेज भी जाना है। चलो अब खड़ी हो जाओ और सो जाओ। वही इतना सुनते ही आश्वी उस औरत को देखते हुए ही एक स्माइल करती है और बोली, अंडस्को, अभी आती हूँ, आप जाओ ना अम्मा। आश्वी घुंघराले लंबे बाल, ब्लू आंखें, परफेक्ट हाइट बॉडी, परफेक्ट हार्ट शेप होंठ, अप्सरा भी उसके पास कम पड़ जाए ऐसा उसका हुस्न। अंडस्को बोले तो एक हुस्न की परी लग रही थी, कयामत लग रही थी। तभी अम्मा जी बोली, अंडस्को, नहीं, अभी चलो, कल तुम्हें कॉलेज के बाद ऑफिस जाकर जॉब से छुट्टी भी लेनी है। इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को, हाँ चलो चलते हैं, आप मुझे लिए बिना तो जाओगे नहीं ना। इतना बोलते हुए ही वह मुस्कुराते हुए उस औरत के साथ ही चलने लगती है और वह दोनों ही आगे बढ़ जाती है। अभी वो दोनों ही चलकर कुछ दूरी पर आए ही थे कि तभी आश्वी का फोन बजता है। आश्वी अपने फोन को देखती है तो उसके फोन पर नाम शो हो रहा था, कुणाल। ये देखकर अम्मा जी बोली, अंडस्को, आशु बेटा, तुम कुणाल से बात करके आओ, मैं अब जाती हूँ सोने के लिए। अंडस्को आश्वी को सब प्यार से आशु बुलाते थे, ये उसका निकन में था। वही आश्वी अपना सिर हिला देती है और वह अपना फोन उठाती है तो सामने से एक शख्स की आवाज आई, यानी कि कुणाल की आवाज आई, जो आश्वी का मंगेतर था। कुणाल बोला, अंडस्को, क्या कर रही हो आश्वी? क्या तुम अभी आ सकती हो मुझे मिलने के लिए? इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को, इतनी रात को कुणाल? तभी कुणाल बोला, अंडस्को, हाँ मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम्हारे आश्रम के बाहर में तुम्हें लेने के लिए अभी पहुंच रहा हूँ। तभी आश्वी बोली, अंडस्को, लेकिन अभी इस वक्त में नहीं आ सकती, बहुत देर हो चुकी है। कुणाल बोला, अंडस्को, बस कुछ ही देर की बात है, थोड़ी देर में चली जाना प्लीज, ना मान जाओ एक बार। इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को, ठीक है, फिर आ जाओ। वही कुणाल फोन रखता है और का को आश्रम की तरफ ले जाता है। कुणाल का चला रहा था, उसके साथ ही उसका एक दोस्त बैठा हुआ था। कुणाल का दोस्त एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, तो क्या तुमने प्लान बना ही लिया है कि तुम आज आश्वी को हासिल करके ही रहोगे? तभी कुणाल उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को, तुम्हें तो पता ही है मैं उसके साथ क्यों हूँ। आखिर जिस्म पर मरता हूँ मैं, और मुझे आश्वी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, इसीलिए मैं प्यार का नाटक कर रहा हूँ। फिर कुणाल कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, मुझे जिस्म चाहे आश्वी का, मैं उसे पाना चाहता हूँ, और यह प्यार व्यार मेरे पल्ले नहीं पड़ता भाई। तभी वह कुणाल का दोस्त बोला, अंडस्को, ठीक है भाई, तेरी तो जिंदगी में मजे ही मजे है। इतना बोलते हुए वो उसे एक आंख मार देता है। तो अब क्या होगा आगे? क्या आश्वी के साथ गलत करेगा कुणाल? क्या सनाया दर्शित से प्यार करती है?
जानने के लिए जुड़े रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।